अच्छा भाई, आज के हम थंबनेल वाले टॉपिक की बात करें इससे पहले एक और बात करनी है कि भाई हमारे जो बाबा ओपी भाई हैं उनको लाहौर एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया है। अगेन उनका भी वही सीन है, बैटिंग वाला। पहले मुझे तो ये समझ नहीं आई कि एयरपोर्ट से क्यों अरेस्ट किया गया। वो वहाँ पे पूरे टाइम वहाँ पे मौजूद था, लाहौर में पूरे टाइम। तो जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तभी क्यों अरेस्ट किया गया? क्या एयरपोर्ट जाना कंटेंट क्रिएटर्स के लिए क्या सेफ नहीं रहा? और नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं आया? अगर उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट है, कोई ऐसी उसके खिलाफ कोई एफआईआर निकली है या कोई भी रिपोर्ट आई है, तो उसको इतना टाइम दिया जाए ना कि वो अपने आप को जस्टिफाई कर सके। डायरेक्ट उसको उठा के हवालात में डाल दिया, अरेस्ट कर लिया, फिर वो जेल में ही अब लीगल मामलात से सारे निपटेगा। बट ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी अजीब थी कि जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तब उसको अरेस्ट कर लिया यार। अब पता नहीं है कब तक चलेगा, लेकिन ये बहुत मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा हो रहा है ये कि मैं अरेस्ट पे खुश नहीं हूँ किसी के भी। ये बहुत ही चुतियापे की बात होगी और बहुत ही कोई बचकाना सोच होगी अगर आप बोलते हो शुक्र है अरेस्ट हो गया, शुक्र है। दिमाग आपका बच्चों वाला होगा अगर आप ये सोचते हो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी के लिए। देखो, अब मेरी नज़र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बुरा काम करते हैं, लेकिन मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि यार इनको मर जाना चाहिए, गरक हो जाना चाहिए, इनको तबाह कर देना चाहिए, ये डिजर्व नहीं करते जिंदा रहना, ऐसा वैसा। इनकी जिंदगी खराब कर दो, ऐसा नहीं करना सोचना चाहिए। खैर, पिल्ले की बात करते हैं। पिल्ले भाई का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। पिल्ले भाई को कुछ वकीलों ने पकड़ा और उससे वीडियो बनवाई कि भाई अपनी बेहुदा वीडियोस डिलीट कर। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ये क्या बात हुई। कोई एक तरफ एक बंदे ने गैम्बलिंग प्रमोट की है, उसको उठा के फौरन जेल में डाल दिया। एक बंदा नंगी वीडियोस बना रहा है, नंगी हरकतें कर रहा है, अपनी बीवी के गलत गलत जगह पे हाथ लगा रहा है और दिखा रहा है सबको, और गलत तरीके से अपनी बीवी दिखा रहा है। उसको आप पकड़ के वार्न कर रहे हो, उसको आपने एक वीडियो में टरखा दिया कि चल आइंदा नहीं करियो, माफी मांग। ये क्या बात हुई? इसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, मैं कहता हूँ। इसका इंस्टाग्राम वैसे अब मिल नहीं रहा, लेकिन एक दूसरा इंस्टाग्राम है जो मेरे सामने आ रहा है, एंड आई थिंक ये इसका ही होगा, क्योंकि मैं नहीं यकीन कर सकता कि ये इसका नहीं होगा। ये इंस्टाग्राम अभी भी आ रहा है, इस पे 2 लाख फॉलोअर्स हैं और ये अभी भी मुझे शो हो रहा है। वीडियोस अभी भी शो हो रही हैं, सब अभी भी शो हो रहा है। तो ये कैसा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है? ये कैसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया आपने? ये देखो, ये वीडियो अभी भी शो हो रही है। ये क्या किया आपने? ये तो मुझे नाटकबाजी लगी सारी जो की है। ये वीडियो का मकसद क्या था? वीडियो देखो पहले तो। और आज के बाद ना मेरी कोई ऐसी वीडियो आएगी, मैं तौबा करता हूँ। और इंशाल्लाह से सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। सॉफ्टवेयर अपडेट तो हो गया, हाँ ये तो है, सॉफ्टवेयर तो अपडेट हो गया। बाकी आइंदा से इंशाल्लाह मेरी अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी। जो वीडियो अच्छी अच्छी होती है वही कपड़े वाइज और लैंग्वेज वाइज अच्छी अच्छी वीडियो आप कोई जूम आने अल्फाज नहीं होंगे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह से अच्छे अल्फाज होंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये प्रोग्राम औजुबिल्ला पढ़ी? मैंने आपने औजुबिल्ला पढ़ी, वो गायब तो हुआ नहीं, वो तो वहीं खड़ा हुआ है। और बाबर मिर्ज़ा एडवोकेट ने शुरुआत की है इसकी, और खार खैर इसका नाम रखा है कि जो ऐसे वीडियोस और चीज़ें जो वल्गर बनती हैं, जिससे माशरे में बिगाड़ पैदा हो जाता है, जिससे क्राइम बढ़ जाता है, जिससे माशरा कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अच्छी वीडियोस बनाओ, जिससे लोगों को एक सबक आमोज और अच्छी चीज़ें सामने आ जाएं, जिससे माशरा स्मूथली चले। अच्छी वीडियोस क्या बनाए? कोई अगर करप्शन के खिलाफ वीडियो बनाता है, उसको पकड़ के जो है साइलेंस कर दिया जाता है। कोई अगर किसी स्पेसिफिक लीडर के या स्पेसिफिक पॉलिटिशियन के बारे में राय दे, अनबाइज्ड होके बिल्कुल एक ऐसी राय दे जिससे वो चाहता है कि मुल्क सही हो जाए, उस पे उसको पकड़ के अंदर कर दिया जाता है, उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, कोर्ट में चले जाता है। और ऐसे इनको आप पकड़ के आप सामने लाके वीडियो बना रहे हो इसकी चूतिया की। इसने क्या किया है? चेंज कुछ भी चेंज नहीं किया, वैसे का वैसा ही है सब। ये देखो, मुझे तो सब सामने वैसे ही सब नजर आ रहा है। क्या सॉफ्टवेयर अपडेट किया है? क्या ये ड्रामेबाजी चल रही है? मुझे तो ये इसका जो है ना देखते ही लग गया था। ये जिस तरीके से हंस के बोला है ना, हाँ हाँ सॉफ्टवेयर अपडेट तो हो गया, ये मुझे ड्रामेबाजी लगी थी। यहाँ से मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि ये इसके साथ जो है सीरियस है। आप अगर वाकई सीरियस हो ना, इसका इंस्टाग्राम उड़ाओ, डिलीट करो पूरा इंस्टाग्राम, इसका बंद करो। ये मुझे नजर नहीं आया अगर आप वाकई
ही सीरियस हो। ये कोई ड्रामे नहीं चल रहे कि आप मजाक मस्ती लगा के रखे हुए हो कि उसको खड़ा कर दिया यहाँ पे लाके और अच्छी वीडियो बनाओ। अच्छी वीडियो क्या बनाए? अच्छी वीडियो इंसान बनाता है, यहाँ पे उड़ जाता है 2 मिनट में। क्या काम करे इंसान? और वो अगर कर रहा है, वो बेहूदगी कर रहा है सीधी सीधी, उसके साथ आप यहाँ पे ये कर रहे हो ड्रामेबाजी कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। क्या आप सॉफ्टवेयर अपडेट किया है? ये कैसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया है कि मुझे अभी तक यहाँ पे ये वीडियोस नजर आ रही है? ये कैसा सॉफ्टवेयर अपडेट है कि इसकी बीवी की जो है अभी भी मुझे वीडियोस नजर आ रही है? देखो नहाते हुए डाली हुई अभी भी नजर आ रही है, ये देखो ये नजर आ रही है अभी भी। ये क्या सॉफ्टवेयर अपडेट किया है तुम लोगों? तुम लोग मतलब मजाक कर रहे हो आवाम के साथ। ये देखो ये इसकी नजर आ रही है बीवी की। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तो तिया बनाना बंद करो, आवाम को, आवाम के साथ खेलना बंद करो, ठीक है? सोशल मीडिया पे आके बस जो है किसी इसने जो है ये पता नहीं पिल्ले की हरकत है या किसी की हरकत है कि उन्होंने बोला ये पब्लिसिटी स्टंट करते हैं, उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट कर दिया कि ताकि पिल्ले जो है थोड़ा रोशन हो जाए, थोड़ा नाम वाम हो जाए इसका। नजर तो सब वैसी आ रहा है, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं मुझे दिख रहा। तो यार यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ चल रही है ड्रामेबाजी। अगर आपको वाकई सॉफ्टवेयर अपडेट कराना है ना, आप फिर बात करके देखो किसी इदारे के बारे में, किसी ऐसे करप्ट बंदे के बारे में जो बहुत सुपीरियर है। आप बात करके देखो, आपको ना 2 मिनट में उठा के ले जाए, फिर आप मुझे बोल देना। ये फालतू की सिर्फ ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं है। ये मैं देखते ही समझ गया था, ये सिर्फ और सिर्फ ये स्पूफ टाइप का कुछ बनाया है, जिस तरीके से वो हंस के बोल रहे हैं हाँ सॉफ्टवेयर तो अपडेट हो गया। ये सिर्फ मजाक है, ये आवाम के साथ मजाक है। और सॉफ्ट चले। ये नहीं कि आप गलत वीडियोस डाल के माशरा में लोगों को एक गलत वो बच्चा नहीं है, सही है, वो बच्चा नहीं है कि वो ये हरकतें गलती से कर रहा था और उससे हम माफी मंगवा लें और फिर उसको छोड़ दें, फिर उसके इंस्टाग्राम को भी वैसी छोड़ दें, हम सब वैसे का वैसी छोड़ दें और वो अपनी कंटिन्यू रखे हरकतें। सही है, ये आप कर रहे हो सीधा सीधा हमारे साथ बच्चोदी। ट्रैक पे चढ़ा दें। हमेशा आप कोशिश करें कि आपकी तरफ से अगर अच्छाई का काम नहीं होता तो कम से कम बुराई का काम आप ना करें। जज़ाकल्लाह। हमने इस भाई को इसीलिए बुलाया यहाँ पे कि आप जो है ना कि ऐसी वीडियो जो फाश वीडियोस है जिसमें बच्चों के जहन पे और माशरे में गलत असरात पड़ रहे हैं, आप ये काइंडली ना करें। हमने इसको अभी मजाक कर रहे हैं, बच्चोदियां कर रहे हैं। मोहब्बत में बुलाया, समझाया है लेकिन वो समझा नहीं है, सब वैसे का वैसा ही है। ये देखो सब वैसे का वैसा ही है। तो ये समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे तो लगता है ये 100% पिल्ले ने जो है ना ये कोई ड्रामेबाजी की है। ये जाके किसी के साथ इसने सेटिंग बनाई है कि आप ऐसे बात करो मुझसे कि लगे कि आप लोगों ने मुझे पकड़ के मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट किया या मुझे सीधा कर दिया है एक, क्योंकि इसकी हमेशा एक इमेज जोकर की रही है और ये वही इमेज अपनी बना के रख सकता है। ये कभी भी इज्जतदार बंदा नहीं बन सकता, ना ये लायक है बनने की। सही है, ये जोकर है, क्लाउन है और ये क्लाउन ही वाली हरकतें करता है। मैं जब तक इसको पिटते हुए नहीं देखूंगा या मैं इसको रोते हुए नहीं देखूंगा या मैं इंस्टाग्राम इसका डिलीट हुआ हुआ नहीं देखूंगा, मैं नहीं मान सकता कि ये सीरियस। सही है, हाँ मेरे को भाई इतना एक्सपेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये जिस किस्म का इंसान है ना, जब किसी को पकड़ के लेके जाते हैं ना, वो इस तरह हंसता मुस्कुराता बच्चोदियां नहीं करता। वो सीरियस होकर खड़ा होकर वहां पे बात करता है और उस चीज पे अमल भी करता है। यहाँ पे अमल तो मुझे दिख नहीं रहा ना, वहां पे वो मुझे सीरियस दिख रहा है। तो ये कल से बहुत वायरल चल रहा है ये क्लिप। मैं जब से उठा हूँ मैं ये क्लिप देख रहा हूँ, वायरल चल रहा है। सब आके सब मुझे भेज रहे हैं कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ये देखो ये देखो। कुछ भी नहीं हुआ भाई, ये बस आप लोगों के साथ ना एक प्रैंक कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर इसका वाकई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है ना तो मैं चाहूंगा कि इसका इंस्टाग्राम मुझे नजर ना आए। मुझे तो अभी भी दिख रहा है वैसे का वैसे ही दिख रहा है, आधी अधूरी वीडियो नजर आ रही है, उसमें मजाक मस्ती कर रहा है और कुछ भी मुझे नहीं दिख। मैं इस पे 2 वीडियोस बना चुका हूँ, इस इंसान 2 वीडियोस, और मैं 2 वीडियोस बना के कह चुका हूँ कि इसका इंस्टाग्राम उड़ाओ, रिपोर्ट कर। पहला आदमी होगा ये या पहला बगैरत होगा जिसके ऊपर मैं वीडियो बना के कहा है कि इसका इंस्टाग्राम उड़ा दो। आज तक मैंने किसी के लिए नहीं बोला, इतना घटिया लगता है मुझे। लाइक मैं इसके अरेस्ट पे ना बहुत खुश होऊंगा। ये वाइज बंदा होगा जिसके अरेस्ट पे मैं खुश हूँ, क्योंकि ये जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहा है और वर्क भी कर रही है। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इस चीज पे आता है कि ये चीजें वर्क कर रही है और इसको कोई कुछ कह नहीं रहा। ये इतने बड़े स्केल पे ये चीज कर रहा है और खुला कर रहा है। कराची में बैठा हुआ ये बंदा खुला ये हरकतें कर रहा है। मुझे नहीं लगता ये इसकी बीवी है, मैं मान ही नहीं सकता ये इसकी बीवी है। मुझे लगता है कि ये जो इन लोगों ने ढोंग रचाया था ना कि हम शादी कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, इसका भी एक मकसद था। इन्होंने ढोंग रचाया कि हम शादी कर रहे हैं, इन्होंने शादी का ड्रामा किया और इन्होंने फिर अपने एक दूसरे के साथ रहने के लिए ये बात की कि ताकि लोग इनको देख के एतराज ना करें कि यार तुम लोगों ने शादी नहीं की है, तुम दोनों साथ कैसे हो। तो इन दोनों ने ये ड्रामा इसलिए रचाया ताकि इनको कोई ये ना बोल सके। मुझे अब 100% ये चीज लगती है। अगर ऐसा नहीं है तो इस चीज का प्रूफ मुझे ला के दिखाओ, वरना मैं तो यही समझूंगा भाई इन लोगों की शादी नहीं हुई भी, ये दोनों साथ रहते हैं और इसी बहाने से साथ रहते हैं कि हम लोगों की शादी हुई है, ताकि वो जब उसको हाथ लगाए या उसके साथ गंदी हरकतें करे ना तो ये देखने वाले ये बोले अबे यार बीवी है उसकी कर रहा है। तो ये मतलब ये पहली चीज ये निकले इंसान के दिमाग। उसके बाद फिर वो ये सोचे अरे यार ये तो पब्लिक पे कर रहा है तो गलत बात है। मतलब ये बंदा वाहिद ऐसा मुझे दिखा है जो
सब चीजें कर रहा है जो हमें करने से डर लगता है, ये वो सब चीजें कर रहा है और ये बच रहा है। बच क्या रहा है ये भाई, ये बहुत खुला कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसे कर रहा है कि जैसे कोई उसका इसको कॉन्सिक्वेंसेस का कोई डर ही नहीं है। ये देखो अभी भी वीडियो लगाई हुई है, ये इसकी बीवी का अकाउंट है, ये इसकी बीवी का अकाउंट है, इस पे 10,000 फॉलोअर्स हैं, इस पे भी ये हरकतें करता है। कभी ये मरीजों की तरह यहाँ पे पड़ी हुई है, अबे भाई, अबे भाई, ये थंबनेल में दिखा नहीं सकता, ये मैं ब्लर कर रहा हूँ, ये मैं थंबनेल नहीं दिखा सकता, बट इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि भाई यहाँ तक के मतलब नज़र आ रहा है इसकी बीवी, सही है। अब वो है तो एआई जनरेटेड, सही है, लेकिन ये है कि कौन लगाता है इंसान अपनी बीवी की इस तरह की पिक्चर्स या वीडियोस, कौन लगाता है थंबनेल पे? मेरा भी फेवरेट है, इतना पता नहीं है, पर जो भी करता हूँ ना वो हिट हो जाता। और थंबनेल पे लगाई हुई है इसने, बाकायदा थंबनेल पे इसने वो पिक्चर लगाई हुई है अपनी बीवी की एआई बना के। कोई कितना भी बगैरत इंसान हो, क्या वो ये हरकत करेगा? इस किस्म की वीडियोस, इस किस्म की वीडियोस को अपनी बीवी की डालेगा? कितना ही लिबरल इंसान हो, कितना ही बगैरत इंसान हो, दयूत इंसान हो, कोई डालेगा? एक टाइम पे इंसान के अंदर ना थोड़ी सी शर्म आ जाती है कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता यार, मेरी बीवी है यार, थोड़ा सा वो फीलिंग आती है दिल में। मैं इसीलिए नहीं मानता ये इसकी बीवी नहीं है, मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये लोग बस जो है ना साथ एक दूसरे के सिर्फ और सिर्फ पैसे और कोई इन्होंने आपस में मुआहदा किया हुआ है, उस वजह से है कि हम लोग जो है ढोंग रचाएंगे कि हम लोग एक दूसरे के मियाँ बीवी हैं। असल में ये लोग नहीं है मियाँ बीवी, ये लोग बस जो है साथ रहने का नाटक करते हैं, मियाँ बीवी बनने का नाटक करते हैं। ये लोग बस जो है साथ में बैठे हुए हैं। इनके अब माँ बाप ने इनको पता नहीं निकाल दिया घर से, क्या हुआ है, ये लोग लावारिस हो गए हैं, जो इनका कोई पूछने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। एक और पिक्चर इसने इसी तरह की डाली है, सही है, अपनी बीवी की एआई बना के। वो मैं दिखा तो नहीं रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को कि इस किस्म की वीडियोस या पिक्चर कोई कैसे डाल सकता है। लिबरल से लिबरल, मॉडर्न से मॉडर्न आप देख लो, ऐसे मुल्क में कौन कर सकता है यार? का ये वही करेगा ना जो अपनी बीवी जिसकी वो बीवी नहीं होगी, या तो गर्लफ्रेंड होगी या तो साथ एक दूसरे के ये लोग एक्ट कर रहे होंगे मियाँ बीवी बनने का। कोई इनका मुआहदा होगा आपस में कि यार हम लोगों ने दिखाना है पब्लिक में कि हम लोग मियाँ बीवी हैं, ताकि जब हम एक दूसरे को टच करें या एक दूसरे के साथ लेटें या ऐसी वीडियोस बनाए जो हम लोग जिसमें हमने एक दूसरे के क्लोज होंगे, तो ये लोग जज ना करें कि यार, तो लोग ये ना कह सकें कि यार इनको शर्म आनी चाहिए, ये लड़का लड़की ये कर रहे हैं, बल्कि वो ये बोलेंगे अरे ये मियाँ बीवी साथ में वीडियो बना रहे हैं। ये टोटल बगैरती है, टोटल नंगापन कर रहे हैं ये लोग। आपको चाहिए आप इनको एक दफ़ा डबल चेक करो कि इनका निकाह हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। पहले तो मैं ये बोलूँगा जो भी देख रहा है ना, जो भी इन पे एक्शन लेगा नेक्स्ट टाइम, सही है, मैं आपको एक लाइनअप बना के दे देता हूँ, जो आप ट्राई कर लेना। आप पहले इनका निकाहनामा चेक करना कि इन्होंने शादी की हुई है या नहीं की हुई, सही है। फिर कानूनी चेक करना कि ये लोग मियाँ बीवी हैं कि नहीं है। ये निकाहनामा तो बना लेंगे नकली, उसका मसला नहीं है। फिर आप कानूनी चेक करना कि ये लोग मियाँ बीवी हैं या नहीं है। फिर अगर ये कानूनन भी मियाँ बीवी हो, निकाहनामे में भी मियाँ बीवी हो, फिर आप इनको इन वीडियोस पे पूछना कि भाई ये पिक्चर्स, ये वीडियोस तूने क्यों डाली है, ये फेक अकाउंट तो नहीं है, सही है, तुम इतने पॉपुलर नहीं हो कि तुम्हारे कोई फेक अकाउंट्स बनाएगा। और अगर फेक अकाउंट्स बनाएगा भी तो ये सब कपड़े जो पहने हुए हैं ना इसकी बीवी ने, ये इसकी बीवी को पहना के कोई फेक अकाउंट में नहीं डालेगा, ये खुद डालेगी, क्योंकि ये कपड़े पहने हुए हैं, ये कोई एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है। चल पिक्चर्स का मैं कह दूंगा कि एआई जनरेटेड है, कोई फेक बना के डाल सकता है। वीडियो का मैं नहीं कहूंगा एआई जनरेटेड है। जो आप हाथ रख के दबा रहे हो यहाँ पे, ये सब कर रहे हो, ये सब नहीं होता एआई जनरेटेड में, ठीक है। और ये आप अपनी बीवी के साथ भी नहीं कर सकते पब्लिक में भाई, ये बहुत अनएथिकल और बहुत घटिया हरकत होती है अपनी बीवी को एज अ ऑब्जेक्ट दिखाना। मैं तो ये हैरान हूँ कि ये लड़की कैसे मान गई ये चीज़ करने के लिए। इवन ये इसकी बीवी है, मैं फिर भी वो हैरान होऊंगा कि ये कैसे मान जाती है यार। थोड़ी सी बंदे के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि मैंने इसी माशरे में रहना है, इसी मुल्क में रहना है, यहाँ पे मेरे लोग रहते हैं, मेरे माँ बाप रहते हैं, मेरे रिश्तेदार रहते हैं, वो लोग देखेंगे, वो क्या बोलेंगे, ये क्या कर रही है, मैं उनसे कैसे नजरें मिला पाऊंगी। या मैं आगे पीछे जब घूमूंगी गलियों में, जब लोग मुझे पहचानेंगे तो वो मुझे गंदी नजरों से देखेंगे, मैं वो कैसे ओवरकम करूंगी। जब मैं कहीं पब्लिक में मेरा इनकाउंटर होगा, मैं कैसे उसको फेस करूंगी। तो इस लड़की के अंदर इस चीज की भी शर्म नहीं है, और इस कुत्ते की औलाद के अंदर तो है नहीं, सही है, ये तो है ही नंगा सदा का, और ये पूरा नंगा हुआ है, इसके अंदर तो बिल्कुल शर्म नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, आप इनके ऊपर भी एक दफा नजर मारो, ये जो यहाँ पे ये हरकतें कर रहे हैं। और आप इनको वार्न नहीं करो, आप इनका कोई निकालो हल, आप इनका निकाहनामा चेक करो, इन लोगों का दोनों का, इनकी शादी हुई है कि नहीं ये चेक करो, गवाह कौन कौन है वो चेक करो, सारा निकाल के चेक करो। मुझे नहीं लगता ये लोग शादीशुदा है, मुझे लगता है इन लोगों ने
में पॉडकास्ट में आके अहमद खान और इस सब में, अहमद खान इन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि इन लोगों ने ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी दी आने की। इनको चाहिए वो पॉडकास्ट डिलीट करें और इनसे अपने लिंक्स खत्म करें पूरे के पूरे। अहमद खान अभी बुलाता है, चेक करता हूँ मैं, पता नहीं अहमद खान अभी बुलाता है नहीं बुलाता है इसको। अभी अगर मैं जाऊँ ना तो अहमद खान ने 1 महीने पहले पिल्ले को बुलाया हुआ है। मतलब पिल्ले को ये अभी तक मिल्क कर रहा है, अभी तक इतनी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि यहाँ आकर पिल्ले मशहूर हो सके और अपने इंस्टाग्राम पे फिर जब वो नजर आए लोगों को तो लोग उसको पहचान के फॉलो कर सकें। मतलब अहमद खान भी पूरा पूरा इसका साथ दे रहा है कि तू कर जो तू कर रहा है, अपनी बीवी के दबा रहा है, जो भी कर रहा है दिखा रहा है वो तू कर, हम तेरे साथ हैं इस चीज में। मतलब पूरा नंगे पने में साथ दे रहे हो। फिर यही भवे आते हैं कि व्लॉगर्स ये करते हैं, अपनी फैमिली दिखाते हैं, आते हैं, ये करते हैं। तुम्हारी क्या क्रेडिबिलिटी बचती है? तुम एक ऐसे नंगे आदमी को ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो यहाँ पे बुला के, तुम जो है 1.5 लाख 2 लाख 6 मिलियन लोग उसको देख रहे हैं, 60 लाख 40 लाख लोग उसको देख रहे हैं तुम्हारे चैनल के जरिए। तुम अपना तो मोनेटाइजेशन निकाल लो, लेकिन तुम देखो तुम बुला किसको रहे हो वहाँ पे, और तुम ऐसे बंदे का करियर बना रहे हो, ऐसे बंदे को फेमस कर रहे हो जो कि नहीं डिजर्व करता फेमस होना। वो क्या बहला रहा है माशरे में, ये चीज तो देखो। नंगा हो रहा है वो सबके सामने, अपनी बीवी को नंगा कर रहा है सबके सामने, जो कि पता नहीं उसकी बीवी है भी या नहीं। तुम लोगों ने तो वेरीफाई नहीं किया, तुम लोगों ने तो बस उसको उनको बुला के बिठा लिया, उनकी थोड़ी सी मार दी कि तू इससे शादी क्यों कर रही है, ये वो। ये देखो ये दो साल पहले इन दोनों को बुलाया था कि ये इससे शादी कर रही है, ये यहाँ पे अनाउंस करने के लिए बुलाया था कि शादी कर रही है। उसके बाद ना इनकी शादी की मुझे कोई पिक्चर नजर आई, ना इनकी वीडियो नजर आई, कुछ भी नजर नहीं आया। क्योंकि जिस तरह के ये लोग हैं ये जरूर अपनी शादी को और सब चीजों को मिल्क करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। अब आपने शादी चलो कर ली है, पहले तो पॉइंट ये आ जाता है कि ये लोग शादीशुदा है कि नहीं है, इस चीज को चेक किया जाए। और ये लोग वाकई में अगर शादीशुदा नहीं है तो ये लोग साथ कैसे रह रहे हैं, और साथ रह के फिर ये लोग ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए मेरे हिसाब से, और इन लोगों के दोनों के सब सारे इंस्टाग्राम डिलीट करने चाहिए जो भी हैं। ये लोग नहीं डिजर्व करते सोशल मीडिया पे आना। अहमद खान को भी चाहिए अपनी सारी पॉडकास्ट हटाए जो भी इसके साथ वाली है। अहमद खान इस चीज को बड़ा जो है गैसलाइट कर रहा है, इसका यही काम है का। ये पॉडकास्ट में भी बैठ के लोगों को हंस हंस के कुत्ते की तरह जो है गैसलाइट करता है, और यहाँ पे भी यही कर रहा है। ये यहाँ पे भी गैसलाइट कर रहा है आवाम को कि एक घटिया आदमी को बुला के थंबनेल में ये इसका इमोजी लगा दिया है, भाई बेइज्जती हो गई, बड़ा आदमी बन गया पिल्ले, और यहाँ पे दिखा रहा है। जब इसका चैनल डेड होने लगता है ये पिल्ले और बरकत उज़मी को बुला लेता है, चलाने लग जाता है। यार बहन मेरे को ये बंदा ना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, सही बता रहा हूँ। इससे इन लोगों से ना मुझे बहुत मतलब एक वो नहीं होता, करेत आती है इन लोगों से। ये जितना भी सर्कल है ना, अहमद खान हो गया, पिल्ले हो गया, ये दोनों बरकत उज़मी, ये अपने टाइम पे अच्छे कॉमेडियन थे, लेकिन इन लोगों से भी मुझे करेत आती है। अब इतने घटिया लगते हैं ये लोग मुझे सारे। मतलब मुझे ये होता है कि यार ये लोग इतना अच्छा काम करते थे एक टाइम पे, इतने फनी हुआ करते थे, क्या इन्होंने लेवल कर लिया अपना, किस जगह आ गए ये लोग और क्या बिठा दिया इन लोगों को, क्या करने लग गए ये लोग। आवाम उठ के गालियां देने तो फौरन पहुंच जाती है व्लॉगर्स को, सही है। बदला ब्रदर तो फौरन वीडियो बना देगा, ये देखो जी पैंदीला नैना दी, ये देखो सिस्ट्रोलॉजी की कर रहे हैं। इन लोगों पे बात नहीं करेगा क्योंकि इन लोगों से इसको व्यूज नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। बदला ब्रदर जैसे लोग या जो रोस्टर्स बैठे हुए हैं जो आए दिन व्लॉगर्स की रगड़ते रहते हैं, अरे हाँ तुमने एक वीडियो बना दी, हम समझ गए ये लोग बगैरत है, तुम इन पे कितनी वीडियो बना के बताओगे हमें। चलो उनका कोई मसला हो जाए, वो कुछ कर लें, फिर उस मसले के बारे में बताने के लिए तुम वीडियो बनाओ। तुम एक ही बात करते रहते हो, अजी बगैरत आ गए, अजी या इस भड़वे की। अभी मैंने दोबारा वीडियो देखी बदला ब्रदर की, फिर इसने सिस्ट्रोलॉजी पे बना दी। क्यों बना दी? उसका बच्चा हो गया और उसने उस पर वीडियोस बना दी, तो चलो जी मेरा तो काम निकल गया, मेरे तो महीने की सैलरी आ गई भाई। मतलब इन लोगों ने ना जॉब समझा हुआ है यार इस चीज को, उन्होंने जॉब समझा हुआ है कि हमने जो है अपना कंटेंट निकालना है, घर वाले दिखाने हैं, उससे प्रोड्यूस करना है जितना करना है। इन्होंने समझा हुआ है कि जब ये लोग कोई नई चीज दिखाएंगे तो हमें उस चीज पे गालियां देनी है। एक साइकिल बना के रख ली है इन लोगों ने सबने। और ऐसे गंदगी पे कोई कुछ नहीं बोलता, ऐसे गंदगी को, ऐसी गंदगी को कोई भी नहीं सामने लेके आता, क्योंकि उनको पता है इस पे व्यूज नहीं आते। व्यूज नहीं आए तो हम क्यों बात करें इस चीज पे। इस पे जाहिर है पिल्ले पे बात करेगा कोई, क्या व्यूज आएंगे किसी के, क्योंकि ये इतना रेलेवेंट नहीं है। इसके 1.5-2 लाख व्यूज आते होंगे मुश्किल से। हाँ अगर अहमद खान डालता है तो मिलियन में व्यूज चले जाते हैं, क्योंकि उसमें बरकत उज़मी उसकी ले रहे होते हैं, फिर मिलियन में व्यूज चले जाते हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि बात ये आप ये चीज नहीं देखो कि ये जो है फटेगी वीडियो के नहीं फटेगी, व्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे। आप वही रिसाइकल कर करके एक ही टॉपिक चलाए जा रहे हो कि जी एस्ट्रोलॉजी, के जी डक्की भाई, के जी रजब बट, ये बगैरत हैं, ये नंगे हैं, ये दयूत हैं। हाँ हम समझ गए, नए और भी लोग हैं उनके अलावा, और भी लोग बगैरती कर रहे हैं, तो आप उनके बारे में बात क्यों नहीं करना
जो है कंसिडर करते हैं। व्यूज़ की टेंशन है तुम लोगों को कि व्यूज़ नहीं आएंगे, इन पे बात करेंगे हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा, कोई वीडियो नहीं देखेगा। हमें तो लोग इसलिए देखते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी को गालियाँ देते हैं। कितनी गालियाँ दे दोगे, कितने साल तक गालियाँ दे दोगे? मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे जो है कंटेंट क्रिएटर्स जो सो कॉल्ड रोस्टर हैं, उन्होंने बस 2-4 टॉपिक पकड़े हुए हैं कि जी कि जी हर महीने एस्ट्रोलॉजी को, रजब भट्ट को, डक्की भाई को, इन व्लॉगर्स में से किसी को गालियां देनी है। व्लॉगर्स की कैटेगरी में से एक टाइम पे था ना, जैसे टिकटॉकर्स को देते थे गालियां, वही सीन यहाँ पे होने लग गया, व्लॉगर्स को देते हैं गाली। सही टॉपिक्स पे कोई बात नहीं करना चाहता। यहाँ पे क्या गलत हो रहा है कोई बात नहीं करना चाहता। सबको क्या टेंशन है कि जी हमारे नंबर्स ना गिर जाए हैं। जिस टॉपिक पे तुम बात कर रहे हो, कितने नंबर्स तुम उससे ले लोगे, कितने पैसे कमा लोगे? तुम लोगों को कोई मतलब अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता कि तुम लोगों को एक चीज दिख रही है गलत होती भी, आवाम तुमसे एक्सपेक्ट करती है कि तुम उस पर बात करो। तुम क्या बात करते हो? बहन इसका बच्चा हो गया, इसने हक दिया, इसके टट्टी हो गई, इसने गाड़ी ले ली। अरे मार गया जो भी कर रहा है। तुमने एक दफा बात कर ली ना, बस कर ली। बाकी अगर कोई उसके उनके बारे में कोई ऐसी चीज पता चले, जैसे डकी के बारे में पता चला अरेस्ट हो गया, वो काफी एक नई न्यूज थी। वो रोज रोज अरेस्ट नहीं होता, सही है। कोई ऐसी न्यूज पता चले, फिर उस पर बात करना समझ आता है। आप बहन उनके बारे में ऐसे बात करते रहते हो कि भाई यही मकसद है, इन्हीं के बारे में बात करनी है। ये मरानी के बैठे हुए हैं, ये अपनी माँ आ जाते हैं हर 2 महीने बाद। बरकत उज़मी के साथ जो है फिर ये अहमद खान इसको बिठा लेता है अपने साथ। अहमद खान को भी शर्म आनी चाहिए यार। मैं तो अहमद खान से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। भाई तूने नादिर अली के साथ जो है बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा कॉमेडियन था तू, उसमें बहुत अच्छी कॉमेडी करता था। लेकिन मैं तेरे उस एरा की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो तेरा पी फॉर पका वाला था। लेकिन जब से तू पॉडकास्ट वाला बन के बैठा है ना, और ये पॉडकास्ट है भी नहीं यार, ये जस्ट एक रोस्टिंग शो बनाया हुआ है पॉडकास्ट के नाम पे इन्होंने, जिसमें एक जोकर को बुलाते हैं जो कि चाहता है लोग मेरी लें। वो हरकतें भी रियल लाइफ में वही वाली करता है कि लोग मेरी लें। अभी ये भी मुझे स्टंट ही लगा है जो हुआ है। ये वीडियो बिल्कुल फेक है, सही है। मैं इस पे यकीन नहीं करता भाई, क्योंकि ना इसका कोई असर हुआ है, ना इससे कोई इम्पैक्ट पड़ा है। बस उसकी एक वीडियो आ गई सामने जिसमें उसकी मारी जा रही है, जो कि हम लोग वैसे ही देखते रहते हैं, उसकी मारी जा रही है तो हम तो वैसे ही खुश होते हैं किसी की मारी जाए तो। मतलब उस चीज से माशरे में इम्पैक्ट पड़े ना पड़े ये हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि इस बंदे की मारो पकड़ के। अरे मारने का कोई मकसद भी तो होना चाहिए ना। आप उसको हर महीने बुला के जलील कर रहे हो अपने शो पे। कितना सुधर रहा है वो? क्या उसको समझ आ रहा है? क्या जिंदगी में अच्छा कर रहा है वो?